हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक है, जो कि शासक बना 1658 में। ठीक है, और इसका मृत्यु हुई 1707। ठीक है, यहाँ से ही मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है 1707 से। ठीक है, तो देखते हैं इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के एक इलाका दोहद में इसका जन्म हुआ। ठीक है, माता मुमताज महल। ठीक है, और ये इनकी माता मुमताज महल तो थी, लेकिन यह इसकी जो ज्यादा लाइफ है यह मुमताज के पास नहीं गुजरा। उसकी सौतेली माता के पास इसका गुजरा। ठीक है, जिसका नूर जहां नाम था। ठीक है, आगे देखिए, इसके पिता शाहजहां, पत्नी इसका जो कि थी शाहनवाज, जो कि फारस के राजघराने से। ठीक है, जो कि राबिया बीबी के नाम से फेमस थी। असली नाम था दिलरास बानो बेगम। और इनकी पुत्री मेहरुनिसा। और ये 2 बार किया था, 2 बार राज्याभिषेक इसने करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 बार राज्याभिषेक इसका हुआ था। अब उसके जैसे ही ये 1558 में जब यह गद्दी पे बैठा, मतलब कि राज्याभिषेक हुआ, तो इसका ने उपाधि लिया अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन। ठीक है, मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ठीक है, ये पूरा ऐसे रहेगा। ठीक है, मोइनुद्दीन। अब देखिए इसका अभियान, सबसे पहला अभियान इसका दक्षिण में देते हैं। तो दक्षिण का में अभियान करने का इसका मेन रीजन था। मेन रीजन क्या था कि बहुत फला फूला था ये, क्या नाम है कि दक्षिण। ठीक है, और क्या नाम है कि यहाँ और मतलब कि बीजापुर जो कि पहले नियंत्रण था, लेकिन बीजापुर में क्या हुआ कि विद्रोह कर दिया। और उसका मदद कौन कर रहा था, ये क्या नाम है कि शिवाजी मराठा के। ठीक है, और उसके बाद ये बीजापुर मुगलों का विद्रोह कर रहा था। और क्या नाम है कि और इस कारण गोलकुंडा जो कि सिया संप्रदाय के लोग थे, वहां सारा सिया था, ये इसलिए भी उसका साथ दे रहा था बीजापुर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीजापुर का साथ कौन दे रहा था, शिवाजी। ठीक है, शिवाजी साथ दे रहे थे। ठीक है, और गोलकुंडा भी साथ दे रहा था। ठीक है, और ये गोलकुंडा इसलिए गोलकुंडा में थे, ये सिया संप्रदाय के शासक थे। ये इसमें सिया संप्रदाय के शासक थे। ठीक है, सिया संप्रदाय के शासक होने के कारण ये लोग इसकी औरंगजेब के खिलाफ विरोध जो कर रहा था बीजापुर, उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी संप्रदाय का था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक संपन्नता बहुत अधिक थी। आर्थिक संपन्नता बहुत अधिक थी दक्षिण की व्यापारिक दृष्टि से। और एक कारण और है, देखिए यहाँ पे कि 1656 में एक क्या हुआ कि संधि हुआ था, जहां का जयसिंह गए थे संधि करने, और संधि सफल मतलब कि नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि संधि हुआ कि 1 करोड़ प्रति वर्ष ये लोग देंगे इसको, मुगल मुगल को देंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य को देंगे, लेकिन उसने 1557 में इसका संधि का उल्लंघन कर दिया और विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह करने का ये देखिए क्या था, शिवाजी और गोलकुंडा की मदद के कारण। ठीक है, हौसला होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या किया, 1660 जब विद्रोह हो गया, उसके बाद 1660 से लेकर 1681 तक बार बार यहाँ पर औरंगजेब भेजता रहा सेनापति, और लोगों को भेजता रहा यहाँ पर कि वहां विजय कर लो बीजापुर पर। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ हो नहीं पाया। ठीक है, तो क्या हुआ, 1681 में स्वयं औरंगजेब आया। ठीक है, और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब देखिए किस किस को भेजा था, साइंसला खां को भेजा, जयसिंह को भेजा, मुअज्जम को भेजा, बहादुर खां को, शाह आलम को। स्वयं जब आया 1681 में, तब यह ले पाया किसको, बीजापुर को अपने में मिला लिया मुगल साम्राज्य में। उसके बाद देखिए, तो 1656 में भी बताया जयसिंह संधि आए थे, तो शिवाजी थे, वही संधि हुआ था। उस संधि को यहाँ बताया मैंने, यही संधि जब हुआ था, तो संधि का नाम क्या है, पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि, यही शिवाजी के साथ संधि हुआ था। अब देखिए यहाँ पे पुरंदर की संधि हुआ। अब देखिए यहाँ पर पुरंदर की संधि होने के बाद 1665 में हुआ था। 1665 में, हाँ देखिए यहाँ पे जय सिंह
जब आए थे 1556 में, वो पहला वाला था। और उसके बाद जब दोबारा आक्रमण जब जयसिंह करने आए तो शिवाजी कहाँ किए आक्रमण? मराठा पर किए थे। मराठा पर किए थे। मराठा पर किए थे। मराठा के उस समय से शिवाजी, ठीक है, हालांकि अगले में बताऊंगा तो शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी उस समय वहां के मराठा के शाह थे और पुरंदर की संधि उनसे हुआ, और यहाँ पर शिवाजी ने बोला जयसिंह से कि मैं मुगलों की मदद करूंगा। इस पर राजी हो गए थे, ठीक है। यह 1665 है। अब देखिए वहां पर जैसे वहां पर खत्म हुआ तो 1666 में क्या हुआ, ये शिवाजी क्या कर दिए, उस संधि का उल्लंघन कर दिए, ठीक है, उल्लंघन कर दिए, मतलब कि ये बीजापुर को मदद करते रहे, बीजापुर को। अब मतलब कि ये प्रकार से क्या हुए, जयसिंह असफल हो गए। जैसे भी सफल होंगे जयसिंह, तो इनसे नाखुश होकर औरंगजेब जयसिंह को वापस बुला लेता है, ठीक है। अब देखिए, और गोलकुंडा उसके साथ, तो गोलकुंडा जिसे बताया, गोलकुंडा भी 7 दिन लगता है, ठीक है। अब देखिए वहां पर कि 1672 से 1673 में यहाँ के बीजापुर के शासक कौन बन जाता है, सिकंदर आदिल शाह, ठीक है। बीजापुर के शासक बन जाते हैं सिकंदर आदिल शाह। अब आदिल शाह जब बन जाते हैं तो इनके दो लोगों में बंटवारा हो जाता है, एक है ख्वाजा खां और एक है बहलूल खां, ठीक है। दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है कि कौन रहते हैं, दोनों में बंटवारा हो जाता है। अब बंटवारा जब हो जाता है इनकी, तो इनकी कूटनीति ये सब कमजोर हो जाती है, ठीक है। अब कमजोर हो जाती है तो औरंगजेब को एक रास्ता मिल गया, ठीक है, कमजोर हो गए तो उनको आसानी हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1681 में स्वयं ही आ गए थे, जब स्वयं आया तो चांस मिल गया। अब स्वयं आकर बीजापुर को तुरंत मुगल में मिला लिए, ठीक है, मिला लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस बीजापुर के लिए जब ये आए थे 1665 में, तो उसके पहले भी बात कितने कितने आए, क्योंकि ये समझ गए थे यहाँ पे जब शिवाजी के आए कि जब ये शिवाजी और गोलकुंडा जब मदद कर रहा है बीजापुर का, तभी ये ताकतवर है, ठीक है। तो ये समझ गए कि अब यहाँ पर हमला करने का क्या है, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये शिवाजी मानेंगे नहीं, ठीक, मानेंगे नहीं। तो ये लोग 1665 में शिवाजी पर मराठा को छोड़ दिए, केवल बीजापुर पर ध्यान देने लगे। बीजापुर पर ध्यान देने लगे। बीजापुर के लिए बहादुर शाह, दिलेर खां, शाहजहां आलम, शाहजादा आजम, ये 4 लोग आए थे, फिर भी नहीं इनको बीजापुर पर नियंत्रण कर पाए थे। फिर स्वयं औरंगजेब आया, ठीक है, स्वयं औरंगजेब आया, तब ये बीजापुर को मिला लिया। यहाँ तक अब स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, फिर आगे बताता हूँ। तो हम बीजापुर के बाद अब देखते हैं गोलकुंडा, ठीक है। तो गोलकुंडा पर 1678 में वहां के शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। फिर उसके बाद वहां का शासक, इसकी मृत्यु के बाद वहां का शासक बनता है अबुल हसन। अब अबुल हसन से शासक बनता है तो उसका जो पूरा कारोबार है, असली जो शासन शक्ति है, वह 2 मित्रों के पास रहती है। 2 मित्र कौन है, मदन्ना अखन्ना, ये दोनों हिंदू है, और इन दोनों के खास मित्र कौन थे, शिवाजी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे गोलकुंडा फिर शिवाजी दोनों बीजापुर के समर्थक थे, और बीजापुर किसका विरोध कर रहा था, मुगलों का। और ये मुगल इन सब पसंद नहीं था, इन लोग ये सब। फिर वही लास्ट में मौका मिलता है तो आक्रमण करता है औरंगजेब। उसके बाद देखिए वहां पर, अब देखिए यहाँ पर फिर आक्रमण करने के लिए 1685 में मुअज्जम और खान खान ए जहां, मतलब कि खान ए जहां बहुत खास व्यक्ति होता है, ये दोनों भेजे गए, ये दोनों भी असफल हो गए। फिर 1687 में स्वयं औरंगजेब आया और गोलकुंडा को भी मिला लिया, ठीक है, मुगल साम्राज्य में। और पूरे के पूरे सूबों की संख्या कितनी हो गई, 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर दक्कन और मराठा पर, अब उसे पता था कि मैंने पहले बताया कि मराठा को सबसे पहले खत्म नहीं करना चाह रहे थे, दबाना चाह रहे थे, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि गोलकुंडा और बीजापुर पर इन मदद कौन कर रहा था, शिवाजी, मराठा कर रहे थे। तो पहले बीजापुर, फिर गोलकुंडा, फिर क्योंकि जब 1665 में शिवाऊ गए थे जयसिंह, तो वह उनको सामना करना पड़ा था, परास्त हो गए जयसिंह। मानने की संधि पुरंदर की हुई थी, जो भी उल्लंघन हो गया, बाद में असफल हो गए जयसिंह। अब देखिए 1680 में दक्कन का मराठा, देखिए 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब शिवाजी मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र संभाजी वहां हो गए। अब संभाजी का ये कूटनीति का उपयोग करके यह हत्या करवा देता है औरंगजेब। और फिर साहू 1689 में साहू का इसने गिरफ्तार करवा लिया। उसके बाद वहां पर राजा राम और ताराबाई 2 लोग थे, ये उसका विद्रोह करना
करते रहते हैं, ठीक है, मराठा की तरफ से मुगलों का। और ऐसे कहा जाता है और लिखे हैं बहुत लेखक की इतिहासकार कि सबसे ज्यादा औरंगजेब को हानि मराठा से ही हुई थी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमारा अन्य है जैसे कि असम अहोम। इनमें क्या हुआ था कि अ, इस मतलब यहाँ पर विद्रोह हुआ था पश्चिम बिहार के टाइप साइड में बंगाल धरी हुआ था, लेकिन वहां पर इसको मीर जुमला को नेतृत्व में भेजा गया सूबेदार बनाकर, लेकिन इसने यहाँ पर विजय कर लिया, संभाल लिया, लेकिन पूरा उसकी मृत्यु होने के बाद फिर ये लोग वहां पर विद्रोह करते रहते हैं। फिर शाइस्ता को खां को भेजा गया सूबेदार बनाकर, तो ये यहाँ पर विजय प्राप्त किए हैं। और उसको तो वहां पर करना नहीं था, जब जुड़ना नहीं था मुगल साम्राज्य में, तो यहाँ दिलावर खां को भेजकर समझौता करा लेता है औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद देखिए हुगली नदी पर लूटपाट करते हैं, पुर्तगाली भी वहां पर करते हैं, हुगली विद्रोह कर रहे थे, मतलब कि अपना बताने के लिए। मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा तो मैं बताऊंगा अंग्रेज और पुर्तगाली में भी चल रहा था इस टाइम। तो क्या हुआ, हुगली नदी पर अंग्रेज लूटपाट करने लगे हैं, तो वहां पर फिर इसको शाइस्ता खां को भेजा गया और वहां पर संभाला गया, और इन लोग अंग्रेज माफी मांग लिए बस, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जाट विद्रोह होता है, तो एक तिलपट एक क्षेत्र है, तिलपट के एक जाट थे गोकुल जाट, जो कि विद्रोह कर देते हैं मुगलों के खिलाफ, ठीक है। अब यह इन्हें आप मुगल सैनिक भेजा जाता है, अब ठीक है, और इनको पराजित हो जाते हैं गोकुल, और इनको मृत्युदंड दिया जाता है। अब दूसरा जो हुआ, ये पहला था, ये पहला जाट विद्रोह, और दूसरा ये है राजा राम। ये देखिए, ये सेनापति की हत्या कर देते हैं और अकबर के मकबरा जहाँ पे वहां पर लूटपाट कर देते हैं राजा राम। अब इसके लिए फिर यह सेना यहाँ पर भेजा जाता है, मुगल लोग आते हैं, मुगल के सैनिक, और 1688 में ये परास्त होकर मृत्यु मृत्यु हो जाती है इनकी। फिर तीसरा हमारा है राजा राम, तीसरा हमारा मतलब कि जाट जो विद्रोह है वह है राजा राम के भतीजा चूड़ामन। चूड़ामन विद्रोह कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस टाइम ये विद्रोह हुआ रहता है, इसी टाइम में वह बिजी कहाँ रहता है, औरंगजेब, देखिए 1688 है ना, तो इसके बाद ये बिजी हो जाता है कहाँ पर, औरंगजेब दक्षिण अभियान में। तो यहाँ आप ध्यान दिया नहीं पता है, तो चूड़ामन अपने विद्रोह में सफल हो जाते हैं, और सूरजमल होते हैं, सूरजमल, ठीक है, सूरजमल, ये सूरजमल क्या होते हैं कि ये नेतृत्व में ये भरतपुर राज्य एक स्थापित कर लेते हैं जाट वाले, ठीक है। ये भरतपुर, यहाँ पे इनको सफलता मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर फिर बुंदेला विद्रोह आता है। बुंदेला विद्रोह में एक चंपत राय बुंदेला होते हैं जो 1661 में विद्रोह करते हैं। फिर यहाँ पर सैनिक भेजकर दबा दिया जाता है। फिर उनके पुत्र होते हैं, पुत्र का नाम है छत्रसाल, ये पुनः विद्रोह कर देता है, ठीक है। अब 1705 में औरंगजेब इससे संधि कर लेता है, ठीक है। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, यह स्वतंत्र बुंदेला साम्राज्य बना देगा, ठीक है। अब वहां फिर यह क्या बन जाएगा, वहां का शासक बन जाएगा छत्रसाल। फिर आगे है सतनामी विद्रोह। यह दरअसल एक कृषक और एक सैनिक के बीच आपसी झगड़े को लेकर हुआ था विद्रोह, ठीक है। फिर भी यहाँ 1672 में सैनिक भेजकर दबा दिया गया, ठीक है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, राजपूत में। तो अब हम देखते हैं राजपूत विद्रोह, ठीक है। तो राजपूत विद्रोह में मारवाड़ के एक राजा थे जसवंत सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह का मृत्यु हो जाता है 1678 में, ठीक है। अब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाता है एकाएक, और इनका एक अबोध शिशु बालक मतलब कि छोटा एकदम अबुध रहता है, अजीत सिंह, ठीक है। इस उत्तराधिकारी घोषित हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, उत्तराधिकारी घोषित किया नहीं था जसवंत सिंह ने, तो इसमें औरंगजेब क्या करता है, यहाँ पर अपना केंद्रीय प्रशासन शुरू कर देता है, लागू कर देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक होते हैं दुर्गादास, ठीक है, दुर्गादास एक राज दरबार के होते हैं, और ये चाहते हैं कि जो जसवंत सिंह का अबुध बालक है यही गद्दी पर बैठे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, और अजीत सिंह की माता और दुर्गादास मिलकर विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह को दबाया जाता है। अब 1600
79 में आते हैं सैनिक और यहाँ पर मारवाड़ पर नियंत्रण कर लेते हैं, ठीक है। और नियंत्रण करने के साथ साथ ही यहाँ पर इसने हिंदू जजिया कर पुनः लागू कर दिया। हिंदू जजिया कर एक धार्मिक कर होता है, ठीक है, ये लागू कर देता है, ठीक। अब देखिए उसके बाद एक मेवाड़ के राजा है राज सिंह, ठीक है। अब राज सिंह क्यों विद्रोह करते हैं? क्योंकि ये अजीत सिंह का समर्थक कर रहे थे कि अजीत सिंह ही बनना चाहिए, ठीक है, वहां पर मारवाड़ में उतना केंद्रीय शासन नहीं होना चाहिए। अब क्या करता है, अब औरंगजेब, अब इसी टाइम जब राज सिंह विद्रोह करते हैं, इसी टाइम औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय ये भी विद्रोह कर देता है, ठीक है, ये भी विद्रोह कर देता है। अब देखिए अभी इनका बेटा राजपूत से मिल जाता है, क्या बोलता है, राजपूत से मिलके कूटनीति बनाता है कि कैसे औरंगजेब को हटाया जाए, ठीक है। अभी औरंगजेब क्या करता है, यह तुरंत राजपूतों को एक पत्र लिखता है और अकबर और राजपूत के बीच में फुट डाल देता है, ठीक है। अब फुट डालने के बाद अकबर द्वितीय और राजपूत अलग अलग हो जाते हैं और यह तुरंत क्या करता है, औरंगजेब राजपूतों से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, ठीक, राजपूतों से संधि कर लेता है। अब देखिए इसके बाद 1707 में क्या इसकी मृत्यु जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये मारवाड़ का राजा बन जाता है अजीत सिंह, ठीक है। ये जब मर गया औरंगजेब तो कहानी खत्म सब कुछ का, अब वो राजा सिंह बन गया। उसके बाद देखिए सिख विद्रोह। अब सिख विद्रोह में क्या होता है कि 1675 में गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड मिलता है औरंगजेब, ठीक है, और यहाँ से यह विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है, सिख विद्रोह यहाँ से शुरू हो जाता है, सिख विद्रोह शुरू हो गया। अब इस गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु बनते हैं गोविंद सिंह, जो कि पहले से ही औरंगजेब के जो धर्म नीति है उसका विरोध कर रहे थे। अब ये देखिए तो जब ये हो जाते हैं तो तेजी से विद्रोह शुरू हो जाता है। अब विद्रोह करने में वो करते क्या है, एक आनंदपुर में ये अपना मुख्यालय बना लेते हैं, ठीक है। अब मुख्यालय में करते क्या है कि गुरु की गद्दी की समाप्त कर दी है, ठीक है, ये लास्ट गुरु थे, गद्दी समाप्त कर दिए और ये जो सिख संप्रदाय था इसको ये कट्टर बना दिए, ठीक है, कट्टर संप्रदाय के रूप में बना दिए, ये कट्टर बन गया, ये संप्रदाय क्या हो गया, एक कट्टर बन गया, कट्टर संप्रदाय हो गया, ठीक है। मृत्यु से पहले ये काम ये कर दिए थे। अब इसकी धार्मिक नीति देख लेते हैं, ठीक है, धार्मिक नीति और इसका व्यवहार कैसा था। धार्मिक नीति इसका देखिए पहले, धार्मिक नीति में क्या था, ये कट्टर सुन्नी सब मुसलमान था, समझ रहे हैं, अपना ही देखेगा, सुन्नी लोगों का सिया कभी है, जैसे कि गोलकुंडा में सिया वाले थे, ठीक है। अब देखिए रूढ़ीवादी था, रूढ़ीवादी मतलब पुराने तरीके तौर तरीके अपनाना, उन्हीं के नियमों से चलना। अब कुरान, ठीक है, कुरान मतलब शरीयत, इसके अपने शासन का आधार क्या बना है, शरीयत, मतलब कि जो भी कुरान में लिखा होगा वैसे को ये फॉलो करेगा। अब अगला है उलमा वर्ग, जो कि इसके पूर्वज जो थे ये उलमाओं को हटा रहे थे और ये क्या कर दिया, उलमा को ला दिया और ये इस्लामी ढंग, जब उलमा वर्ग आएंगे अपना सब कुछ बताएंगे, ठीक है, उसके डिसीजन में, तो ये इस्लामी ढंग से ही सब करेंगे, तो इसने इस्लामी ढंग से ही राज किया, ठीक है, राज्य को चलाया। और मुद्राओं, ठीक है, इसने मुद्राओं पर ये कलमा खुदवाना बंद करवा दिया, ठीक है। अब देखिए नौरोज, एक फारसी त्योहार होता है नौरोज, जो कि अपने राज्य में उसको मनाना बंद करवा दिया। और एक देखिए एक दो है दार उल हर्ब, ठीक है, एक है दार उल हर्ब और दूसरा है दार उल इस्लाम। दार उल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश, ठीक है, काफिरों का देश, और दाल उल इस्लाम का मतलब होता है इस्लामिक देश। तो इसने औरंगजेब इसको नहीं मानता था, किसको मानता था, इसको मानता था दार उल इस्लाम को। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इस्लामिक देश, दार उल इस्लाम, इसका मतलब इस्लामिक देश, ठीक है। अब देखिए जो जैसे कि इसके पहले झरोखा दर्शन चलता था, इसने बंद करवा दिया झरोखा दर्शन, क्योंकि शरीयत के अनुसार झरोखा दर्शन का मतलब कि सम्राट का पूजा, ठीक है, इसने इसको झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया। संगीतकार इतिहासकार को भी राज दरबार में बंद करवा दिया। तुलादान देखिए बंद करवा दिया। तुलादान क्या होता है कि जैसे कि मेरा वेट है 75 केजी, 75 केजी का दूसरे जो होता है ना तराजू, दूसरे साइड को बैठेगा और उतने ही मेरे ही वेट का जितना 75 केजी का ही वस्त्र, अनाज, जो भी दान देना पड़े हो, इसको ये बंद करवा दिया। अब सोने चांदी का जो उपयोग होता था राज दरबार में वस्तु, उसको भी इसने बंद करवा दिया, ठीक है।
ये सब शरीयत के खिलाफ था, इसके कहने का मतलब इसके अनुसार शरीयत में नहीं लिखा गया था कुरान में। अब मुहस्सिब एक अधिकारी होते थे, धर्म अधिकारी, ठीक है, ये सब कुछ देखते थे। लेकिन इसका जो मेन का था, ये था प्रजा के चरित्र, मतलब कि प्रजा क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, जो हम लोग के इस्लाम धर्म के खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि यह पूरा देश क्या था, भारत एक गैर इस्लामिक देश था, ठीक है, लेकिन यह मानता किसको था, इस्लामिक देश, दार उल इस्लाम, ठीक है। तो इसका इन लोगों का मेन काम यही रह गया था, प्रजा के चरित्र को का निगरानी रखना, क्या कार्य कर रहे हैं, यही सब। मुस्लिम व्यापार, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, इसने चुंगी यहाँ पे जजिया कर लगाना शुरू कर दिया हिंदू कर पर। अब देखिए यहाँ मुस्लिम जितने भी मुस्लिम व्यापारी थे उससे चुंगी लेना बंद कर दिया था। और एक दो होते और भी कर होते हैं, एक होता है सहदारी और एक होता है पंडारी। ये होता है देखिए परिवहन कर, ये होता है चुंगी वाला, ठीक है। यह समाप्त कर दिया। बस ये समाप्त किसके लिए किया था, केवल मुस्लिमों के लिए, ठीक है, केवल मुस्लिमों के लिए समाप्त किया था, समझ गए। अब देखिए इसी के बाद शुरू होता है 1707 से ही इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।